देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करते खबर की तरफ, जहां मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र के विंध गुरुकुल कॉलेज में आयोजित किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीएससी कृषि संकाय का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। आधुनिक तकनीकी ज्ञान से नई पीढ़ी को वंचित रखा गया। कृषि विभाग के उत्थान के लिए सरकार किसानों के साथ मिलकर योजनाएं चला रही है। 75,000 करोड़ तिलहन का आयात दुबई को किया गया है, जो अपने आप में हर्ष का विषय है। किसानों की जागरूकता के बल पर उनकी आमदनी दोगुनी होनी तय है। वहीं विंध गुरुकुल कॉलेज के प्रबंधक आयुष जायसवाल ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में विंध गुरुकुल कॉलेज के संरक्षक व स्वतंत्र प्रभार स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रविंद्र जायसवाल रहे। जहां रविंद्र जायसवाल ने कहा कि किसानों को परंपरागत तरीके से कृषि कार्य करने के बजाय नवीन तकनीकी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया तथा आए अतिथियों को आभार प्रकट किया है। मैं अरुणेश पटेल, जिला सहकारी बैंक डायरेक्टर मिर्जापुर सोनभद्र और किसानों के बीच में रहकर किसानों का काम करता हूं। मुझे मालूम हुआ कि आज यहाँ विंध गुरुकुल कॉलेज में एक कृषि किसान मेला लगा है और प्रदर्शनी लगी है फलों की, सब्जियों की। तो मैं यहाँ आया, लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आया यहाँ कि एक किसान मेला था, लेकिन यहाँ किसानों की बात को नहीं सुना गया। न किसानों जो यहाँ लोकल किसान थे जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं, कोई काला नमक चावल तैयार किया है, कोई मशरूम तैयार किया है, कोई हरा मिर्चा तैयार किया है, कोई जो बिना खाद का जो है सब्जी तैयार किया है, लेकिन उनको सम्मानित नहीं किया गया। बाहर के लोगों को सम्मानित किया गया। यह बहुत ही कष्टदायक और पीड़ा हुई, ताकि अगर यहाँ के लोगों को सम्मान मिलता, यहाँ के किसानों को सम्मान दिया जाता, तो किसानों का मनोबल ऊंचा उठता और जो है अच्छी वो अपना काम करते। और जो है किसानों की, ये तो कहने को किसान मेला लगा था, लेकिन किसी भी किसान को मंच पर बुलाकर उनसे नहीं पूछा गया कि यहाँ के किसानों के लिए क्या कमी है, क्या सुविधाएं चाहिए, क्या व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए। ये सब चीज़ें जो है किसानों को नहीं मिला, न उनको बोलने का अवसर दिया गया। तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि ये केवल दिखावे का किसान मेला रहा, लेकिन किसानों की बात को नहीं सुना गया। आज किसान जो है धान बेचने के लिए मजबूर है, गेहूँ बेचने के लिए मजबूर है। केंद्रों पे महामारी चल रही है, किसान बेबस पड़ा है, लेकिन इसके लिए जब मंत्री से पूछा गया तो उत्तर नहीं दे पाए और चले गए। यहाँ किस चीज़ का स्टॉल आप लगाए हैं? मैं यहाँ पर काला धान यानी ब्लैक राइस, जो काला चावल होता है, उसका मैं यहाँ पर स्टॉल लगाया हूँ। इसको मैं अपने खेत में बोया हूँ। अपने खेत का यह चावल है, यह धान जो बीज है ये अपने खेत का है। इसका प्रोडक्शन कहाँ का कैसे करते हैं, कहाँ बेचते हैं उसको? इसका प्रोडक्शन हम स्वयं अपने खेत में लगा कर करते हैं और इसको यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। जो लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं, मैं उनको धान और बीज दोनों देता हूँ, धान और चावल। क्या रेट है इसका? यह 300 रुपया केजी है चावल, 150 रुपया किलो धान है। यह शुद्ध रूप से जैविक है, इसमें रासायनिक खाद नहीं पड़ा है। केवल खेती रोक के धान की नर्सरी डाल के रोपाई करके हम इसको छोड़ दिए हैं। इसमें न निराई हुआ है, न इसमें कोई रासायनिक खाद पड़ा है। अगर हम रासायनिक खाद इसमें डाल देंगे तो जो थोड़ा सा बढ़ता है गिर जाएगा, तो हमारा पैदावार नहीं होगा। यह शुद्ध रूप से जैविक है। गेहूं की फसल है। देखिए, ये जो महाविद्यालय के भीतर कृषि संकाय शुरू किया गया है, इससे मिर्जापुर मंडल के विंध्य मंडल के किसानों को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। जब यहाँ के विद्यार्थी पढ़ करके जाएंगे और नई तकनीकी और नए शोधों के अनुसार नए तौर तरीकों से जब खेती का काम करेंगे, तो इस क्षेत्र के भीतर कायाकल्प आने वाले भविष्य में होना है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे जो हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में हमने किसान भाइयों को जानकारी दी है। नई नीति जो प्रधानमंत्री जी ने 3 जो कृषि सुधार के लिए कानून बनाए हैं, उन कानूनों का फ़ायदा क्या होगा प्रत्यक्ष यहाँ आपने देखा है कि चंदौली के हमारे 2 किसान भाई यहाँ पर काला चावल कैसे पैदा करके और 8500 रुपये कुंटल धान अपना बेच सके हैं।
इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन इस कानूनों के माध्यम से होने वाला है। यदि वो MSP पर बेचते तो उनको लगभग 6,000 से ज़्यादा का नुकसान उनको उठाना पड़ता है, और बाज़ार खोले जाने से उनको कितना लाभ हुआ है इसका ये आपने प्रत्यक्ष यहाँ पर आपने उदाहरण देखा है। इसी तरीके से दूसरा किसान भाई जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के आधार पर जो है सब्जियों की का उसके खेत से निकल करके आने वाली सब्जियों की फसल दुबई को जा रही है, यह कितना बड़ा सौभाग्य इस क्षेत्र का है। और ये सब कुछ जो है मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के प्रयासों से हो रहा है। और इसलिए आम जो किसान है वो नई जो व्यवस्था लागू की गई है, जो नए कानून बनाए गए हैं कृषि सुधार की दृष्टि से जो किसानों के यहाँ खुशहाली और समृद्धि लाएंगे, उसका आम किसान जो है स्वागत और समर्थन कर रहा है। ये आपने अपने आंखों से देखा। अभी तिलहन के बारे में आपने कहा कि कितने एक्सपोर्ट हो रहे थे खाने वाला तेल? राज्य में हम लोगों ने 65 रुपये के हिसाब से उनको सब्सिडी दिया है। लगभग 8 रुपया किसान का लगा है और 65 रुपया हमने सब्सिडी दी है। देश में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का जो है वो खाद्य तेलों का आयात होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह अपील किया है देश को कि हर क्षेत्र के भीतर देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए, और इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार तिलहन और दलहन के उत्पादन के लिए, जिसका अभी भी हम आयात करते हैं, हम आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए अपनी योजनाओं को विस्तृत रूप से जो है वो ज़मीन पर उतार रहे हैं। और आने वाले भविष्य में हम इस खाद्यान्न तेलों में और दलहन में भी देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इस दृष्टि से किसानों को इस मेले के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।